दोस्तों, अब कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को हैंडल करेंगे? आपका जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उसमें क्या करना है, म्यूचुअल फंड्स में क्या करना है, और यहाँ पे अभी जो स्विंग ट्रेडिंग आपकी चल रही है उसमें क्या करना है। तो स्विंग ट्रेडिंग में जब भी आपको लगता है कि आपने कुछ पोजीशंस बनाई थी और उसमें से कई स्टॉक है जो नीचे आ गए हैं, कुछ स्टॉक तो अभी भी बाजार के गिरने के बावजूद ऊपर ही चले जा रहे हैं। हमारी लिस्ट में आपको ऐसे कई सारे स्टॉक्स मिलते हैं कि बाजार के गिरने पे निफ्टी और सेंसेक्स में इतनी बड़ी गिरावट आई है, फिर भी वो ऊपर जा रहे हैं। तो ये कैसे होता है? क्योंकि उन स्टॉक की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं? सिल्चर टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये तो इस पूरी गिरावट के दौर में ऊपर की तरफ ही आया है। फिर कल शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट और पॉकेट पिवट में एक जीआईसीआरई करके जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तो उसका जाके स्ट्रेंथ देख रहे थे, 32-33 के आसपास आ रहा था, उसमें पोजीशन बनाई। कल बाजार की इतनी बड़ी गिरावट में वो 17% बढ़ गया दोस्तों। दिन में दो बार मौका मिला। एक बार पहले 12% तक की रैली आई, फिर दोपहर के टाइम में 11:30 से 1-1:30 के बीच में उसमें करेक्शन आया थोड़ा 2-2.5% का। तब बाजार में भी बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी थी। और आखिर आखिर में मैं बात करूं, 3:15 का टाइम बोलता हूं ना जब मैं, कि इंट्राडे का टाइम खत्म हो चुका है, और 3:15 पे जब जैसी आ रही की स्ट्रेंथ देखे हमने फिर से उसमें पोजीशन बनाई, तो वो 495 से 519 चला गया आखिरी 15 मिनट के अंदर। 500 शेयर में 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। तो अभी आपको क्या करना है कि आपकी लिस्ट में जो भी स्टॉक आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेके रखे थे, उनमें से अगर कोई स्टॉक नीचे आ गए हैं और कुछ स्टॉक ऊपर चले गए, तो जो ऊपर चले गए उनको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करो। जो कम नीचे आए हैं उनको रहने दीजिए। जो ज़्यादा नीचे आ गए हैं, इन सब स्टॉक को एक बार बैठ के आपको ट्रेंड लाइन में, स्क्रीनर.इन में या मनी कंट्रोल प्रो में चेक करना है कि ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है क्या, इनकी स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेट का क्या सीन है। तो कंपेरेटिवली जिनका स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि अब तो वो पैमाना भी बदल गया। पहले मैं 20 से ऊपर की बात करता था, अभी अभी देखने में आ रहा है कि 30 से ऊपर की भी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो जब सबसे अच्छे स्टॉक्स 30, 31, 32, 35 की स्ट्रेंथ दिखाते हैं, तो हम उसी पे फोकस करेंगे ना। पदमजी पेपर जैसे स्टॉक का तो 51 स्ट्रेंथ दिख रहा था, अभी 45 के आसपास दिख रहा है। तो बाजार जब गिरता है तब ये चीजें फिर से चेंज होती है थोड़ी, क्योंकि रिजल्ट्स आते कई कंपनीज के, नए नंबर्स आ रहे हैं, नई कोई पॉलिसीज आ रही गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से स्ट्रेंथ बदलेगी, अपॉर्चुनिटी बदलेगी, वीकनेस और थ्रेट बदलेगा। तो बाजार की इस गिरावट में अगर आपने चेक किया ना कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो जिसकी स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है उनमें अपनी पोजीशन बनाते जाइए। कहीं कोई स्टॉक ऐसा होगा जिसमें आप समझो 2 लाख रुपए का आपको पोर्टफोलियो है और कहीं पे आपको 2-3% का लॉस दिख रहा है किसी स्टॉक में, लेकिन आपके पैसे खाली फ्री हो रहे हैं। 50,000 की आपकी होल्डिंग है और 47,000 मिल सकते हैं अभी इसको बेच के, और इसकी बजाय आप बेहतर स्टॉक ले सकते हो। तो सावधानी इस बात की रखना कि एक ही सेक्टर में सारा पैसा मत फंसा देना। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि डाइवर्सिफिकेशन बना रहे, लेकिन हम कोई ऐसा स्टॉक जो पहले मजबूत था अभी उतना मजबूत नहीं दिख रहा है, उससे निकल के और ज्यादा मजबूत सेक्टर, ज्यादा अच्छे स्टॉक में अपनी होल्डिंग और बढ़ा लें। ये किया जा सकता है। तो क्लियर हो रही बात? जैसे अशोका बिल्ड का नया नाम आया है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का सेक्टर है, शेयर है। तो हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करने के साथ आपको स्टडी करके देखना है कि यार ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है क्या, इनकी स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है क्या, उनका ईपीएस कितने गुना हुआ है। ईपीएस अगर इतने गुना हो गया है तो उस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और पिछले 2 क्वार्टर में या पिछले 2 सालों में ईपीएस की ग्रोथ का परसेंटेज क्या है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे आपने देखा 16 करोड़ से 20 करोड़ हो गया प्रॉफिट, तो 20 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16। ईपीएस में भी इस तरह के फिगर है, तो आप ऐसे 20 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16 ऐसे करके परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। किसका? कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर, पिछले 2 क्वार्टर के बीच में कितना डिफरेंस आया ईपीएस में, पिछले 2 सालों के बीच में ईपीएस में कितना डिफरेंस आया, और रेवेन्यू का ग्रोथ भी देखते रहिए। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको डिटेल कोर्सेज में बताई है, यहाँ पे मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारी बातें बताता हूँ मैं, जैसे 10-12 पॉइंट आपको बताए, और उसमें से कभी कभी हम सिलेक्टिव लिसनिंग करते हैं, सिलेक्टिव लर्निंग भी करते हैं। ऐसा करते हैं कि जो चीज़ जानना सबसे आसान है, सबसे पहले हम उसको देख के कंक्लूड कर लेते हैं और खरीद के बैठ जाते हैं, जबकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी उस पर से ध्यान हटा दिया आपने। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। दूसरी, ईपीएस कितना गुना हुई है।
ये देखना है आपको, क्योंकि इससे अभी के लिए, और फिर बाद में क्या हो गया, टेक्निकल स्क्रीनिंग कहाँ से हो जाती है, पॉकेट पिवट या शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट वाले जो स्टॉक्स है ना, कि अभी अभी कौन स्टॉक्स में ज़्यादा मूवमेंट आ रहे हैं, क्योंकि जीआईसीआरई कैसे निकल के आया था, बहुत वॉल्यूम आ रहे थे। कल बाजार निफ्टी तो 400 पॉइंट माइनस हो रही थी, और उधर जीआईसीआरई में वॉल्यूम आ रहे थे, और बाजार के गिरने के साथ वो गिरता नहीं था, लेकिन बाजार के थोड़े से रिकवर करने पे, मतलब 400 पॉइंट से निफ्टी अगर 40 पॉइंट रिकवर करती थी तो वो 5% और ऊपर चला जाता था। तो ये क्यों हो रहा था, क्योंकि कोई नया डेवलपमेंट हुआ है। तो ये जो तेजी मंदी की खबरें हैं ना, ये बड़ी जेनेरिक सी खबर है, इसके दिमाग उसके भरोसे मत बैठना आप। आपको ये देखना है कि डिटेल में क्या बात हो रही है ना। तो डिटेल में जो कुछ हुआ है कि असल में खबर जेएसआरई में सेक्टर में क्या हुआ है। सारा बाजार गिर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का हर स्टॉक नीचे जा रहा है। बिगिनर्स तो उस दिन भी होते हैं ना। सारा बाजार बढ़ रहा है, उस दिन कुछ गिरे नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जब बाजार के बढ़ने में जो शेयर गिर रहे थे वो अब गिर नहीं रहे हैं, क्योंकि पहले ही वो बॉटम आउट हो चुके हैं। तो उसमें से जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अगर आप ढूंढते हो, तो आपको अच्छे रेट में ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जो आने वाले, हो सकता है 6 महीने या 2 सालों तक वो रेट दोबारा ना दिखाए। बेस्ट रेट पे एंट्री पॉसिबल है, लेकिन अभी आज शाम को ये नीचे जाएगा कि कल सुबह ऊपर जाएगा, अगले हफ्ते में कहीं नीचे तो नहीं रह जाएगा, ये सवाल मत पूछो, थोड़ा दूर का देखो। जैसे ड्राइविंग करते हैं आप कार की, तो क्या करते हैं, सिर्फ टायर के आगे जो है उतना देखते हैं, आगे जो मोड़ आ रहा है उस पर भी ध्यान रखते हैं। तो आगे के मोड़ पे भी ध्यान रखो, तब आपकी ड्राइविंग ठीक होगी। तो बात समझ में आ रही है अभी क्या करना है आपको। एक तो ये एंट्री का टाइम है, लेकिन अधिकतर लोग इसमें एग्जिट कर जाते हैं। पहले तो उन्होंने, बाजार जब नीचे आया थोड़ा, निफ्टी 200 पॉइंट गिरा, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिरा अभी तो, मेरा तो ठीक ही है सब। फिर और 200 पॉइंट गिरा, तो आपने कहा चलो अब यहाँ से तो बाजार पलटेगा। और जब 24,000 के नीचे आ गई निफ्टी, तो ऐसा लगा कि यार बस अब बहुत हो गया, अब थोड़ी कुछ होने वाला है। उसके बाद एक ही दिन में 400 पॉइंट निफ्टी गिर गई, और अब आपके पोर्टफोलियो की हालत ही खराब हो गई। तो जहां पे आपको डरना चाहिए था, जहां थोड़ा बहुत आप अपना माल खाली कर सकते थे, ऑफलोड कर सकते थे, वो तो हमने किया नहीं। अब एक गलती वहां, कुछ सावधानी रख के थोड़ा कैश हाथ में नहीं लिया। अब यहाँ सबसे नीचे अगर आप यहाँ कैश हाथ में ले लेते हैं, तो एंट्री कहाँ करेंगे। तो बजाय इसके कि आप अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो खाली करें, आपको ध्यान किस बात का रखना है कि अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स ढूंढो। ये वीकेंड आया है, स्टडी करो, और उसके बाद अच्छे स्टॉक्स में एंट्री करो। आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप टाइम दो अपने पोर्टफोलियो को, 2-3 महीने का, 4 महीने का, और देखो किस तरह के रिजल्ट आते हैं। और इसका बड़ा फायदा क्या पता है, कि जो आपने देखा कि कोई शेयर किसी ने 200 रुपये में लिया, और वो 2,000 रुपये, 5,000 रुपये तक वो रुक गया, तो आपने मन में नहीं आता कि यार इतना कैसे रुक जाते हैं। हमको तो 200 का 210 होने में भी हलचल होने लगती है, 200 का 190 होता है तो भी हलचल होने लगती है। तो 200 का 210 हुआ, तो इसलिए हलचल हो रही है क्योंकि हमारी एंट्री गलत टाइम पे हुई। अगर आपकी एंट्री 140 पे हो और वो 200 हो जाए, तो फिर आप नहीं डरेंगे, और उसके बाद वो 200 से 180 होके 270 हो जाएगा, फिर आप और नहीं डरेंगे। 270 से फिर वो आगे 350 खड़ा हो जाएगा, और फिर आप कहेंगे कि देखो डबल से ज़्यादा हो गया और मैं इसमें रुका हुआ हूँ। फिर वो 10 गुना हो जाएगा, तब तक भी आप बने रहेंगे। तो ये इस तरह का प्रॉफिट कमाने के लिए ये जो दिन आए हैं ना दोस्तों, ये सबसे कमाल के दिन होते हैं। इसीलिए तो मैंने अभी 2025 स्ट्रेटेजी लॉन्च की है नए साल के स्वागत के लिए, कि अगर आपको नहीं पता है तो मैंने अपने 22 सालों का निचोड़ डाल के रख दिया है। 5 घंटे में उस कोर्स को पूरा आप देख लेंगे, 5 से 10 घंटे के अंदर। और जितना देखा, ये नहीं कि पूरा देखा तो ही दिमाग चलेगा। आपने अगर आधे घंटे भी देखा, तो ऐसा कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपना काम तो शुरू कर ही लोगे, और फायदा होना तो शुरू हो ही जाएगा। तो 30,000 का वर्थ का जो कोर्स है, 3,000 रुपये में नए साल के स्वागत के लिए मैं दे रहा हूँ। अकाउंट यहाँ पे जो नंबर दे रखा है उस पर जीपे करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, 2 घंटे में कोर्स आपको मिल जाएगा। तो क्या क्या मिलेगा दोस्तों उसमें, एक तो प्रूनिंग स्ट्रेटेजी 2025, साथ में आपको हम दे रहे हैं 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कोर्स। तो ये दोनों कोर्सेज की वर्थ और वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसको आप देख लीजिए और बिंदास काम शुरू कीजिए। एक बार जब फ़ायदा होने लगा ना, तो आगे जितना सीखना समझना है उसके लिए आपका रास्ता खुल जाता है। उसके बाद तो कोई इंसान चाहे कि वो 1.5 लाख रुपए का भी कोर्स करे साल भर वाला, तो कर सकता है, लेकिन नहीं भी करे तो पूरी ज़िंदगी आराम से काम करेंगे, वो कोई मजबूरी नहीं है। यहाँ तो फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि जितना गुड़ डाला उतना मीठी चीज़ें हो सकती है। तो जितना सीखोगे स्टॉक मार्केट में उतने फ़ायदे होते हैं दोस्तों, ये है कहानी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो लिंक दे रखे उससे हमारे साथ अकाउंट खोल के आप हमारे साथ सपोर्ट के साथ काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।